नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। 32 लाख पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जुलाई 2024 की इस तारीख तक बैंक खाते में पेंशन का पैसा सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक अधिकारियों को पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में इस बार पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, वह कारण भी हम आपको बताएंगे। और 32 लाख वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको जुलाई 2024 की इस तारीख तक पेंशन मिलने जा रही है, वे सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली, बैंक खाते में आपके पेंशन नहीं पहुंची, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि कब तक आपकी पेंशन बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। प्रदेश के 32 लाख बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 31 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन की पहली तिमाही किस्त जल्द भेजने वाली है। बता दें कि प्रदेश में 52 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, लेकिन 15 जून तक सिर्फ 20 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में ही पहली तिमाही किस्त का पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया गया था। तकनीकी दिक्कत की वजह से, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तकनीकी दिक्कत की वजह से 32 लाख बुजुर्गों को अभी तक पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। अब यहाँ से आपने कारण समझ लिया है किस वजह से अब तक पेंशन नहीं मिली। अब समाज कल्याण विभाग ने यह दावा किया है कि बाकी बचे 32 लाख पेंशन धारकों को पेंशन की पहली तिमाही किस्त इसी महीने के अंत तक भेज दी जाएगी। जिन 32 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन की पहली तिमाही किस्त अभी तक नहीं मिली है, उनके लिए ऑफिस में विशेष इंतज़ाम किया गया है। अब तक आधार कार्ड के वेरिफिकेशन और बैंक से एनपीसीआई अकाउंट को एनपीसीआई के पोर्टल पर लिंक करने में दिक्कत आ रही थी, जिन कारण से वृद्धावस्था पेंशन की रकम लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। अब समाज कल्याण विभाग के अफसर का यह दावा है कि 32 लाख बुजुर्ग पेंशन धारकों को 31 जुलाई तक पहली तिमाही किस्त का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको मालूम हो चुका है 31 जुलाई तक प्रदेश राज्य के जितने पेंशन धारक यानी कि 32 लाख रह रहे हैं, इन सभी को पेंशन राशि का पैसा दे दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार अब किसी भी तरह के लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खाते को एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक होना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए कड़े निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी कि जो आपका बैंक खाता है वह आपका आधार कार्ड से तो लिंक होना ही चाहिए, इसी के साथ एनपीसीआई का जो पोर्टल है उससे भी आपका ये लिंक होना चाहिए। तभी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है, यदि आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो ये कार्य आपके पूरे होने ही चाहिए। अब जिन पेंशन धारकों का बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है और इसी के साथ एनपीसीआई पोर्टल पर आपका ये मैपिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कीम चलाई जा रही है
योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सरकार भी आधार बेस्ड पेमेंट करती है, तो इसलिए आपके ये दोनों कार्य होने बेहद ज़रूरी हैं। ऐसे में जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट अभी तक एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें इसी कारण यहाँ पर देखिए, उन्हें जल्द से जल्द यह कराना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे करा सकते हैं, ध्यान से समझिए। इसके लिए उन्हें अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को एनपीसीआई पोर्टल से लिंक कराने का एक आवेदन देना होगा। बैंक में जाकर ये कार्य आपको करना है। वहाँ से आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी हो जाएगा और एनपीसीआई पोर्टल पर भी लिंक आपका ये खाता हो जाएगा। लेकिन जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, चाहे आपका एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, ये कार्य आपके बैंक से ही पूरा हो पाएगा। बुजुर्ग पेंशन धारकों की मदद के लिए सीडीओ कार्यालय में विशेष इंतज़ाम किया गया है और एक काउंटर खोल दिया गया है, जहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट और पेंशन अनुभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर कोई बुजुर्ग बैंक से आधार वेरिफिकेशन या एनपीसीआई लिंक नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कर्मचारी उनकी सहायता कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगर ज़रूरी हुआ तो पेंशन के लिए लिहाज से सारे मानक पूरे करते हुए पोस्ट ऑफिस में नया अकाउंट उन लाभार्थी का खोल दिया जाएगा, ताकि उनको आसानी से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता रहे। 15 जून 2024 को वृद्धावस्था पेंशन की पहली तिमाही किस्त 3,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, लेकिन ज़्यादातर बैंक अकाउंट के एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक ना होने की वजह से करीब 32 लाख लाभार्थियों को पेंशन की रकम ट्रांसफ़र नहीं की जा सकी थी। इसी वजह से कई लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में लगातार चक्कर काट रहे हैं। हालांकि अब उनके लिए यह एक राहत भरी बड़ी खबर है और बचे हुए लाभार्थियों को अगले एक सप्ताह में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने समझ लिया है कि कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाएगी, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुआ है। तो यदि पेंशन पाना चाहते हैं तो ये कार्य पूरा कर लीजिए, अन्यथा इस बार इस पेंशन से आप वंचित रह सकते हैं। अप्रैल मई जून महीने की हो सकता है इस बार आपको पेंशन ना मिल पाए। आज की यह जानकारी उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों के लिए है। उत्तर प्रदेश राज्य में ही 32 लाख ऐसे पेंशन बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको अभी तक पेंशन राशि नहीं मिली। कब तक पेंशन राशि मिल सकती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।